हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेक्टर के इस नेक्स्ट लेक्चर में। इसके पहले लेक्चर में हमने क्या किया है, सॉल्व्ड प्रॉब्लम को डिटेल में देखा है कि डिटेल में सॉल्व करके देखा है। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। बस छोटा सा ये लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसको क्या करना है, जाके देखना है। तभी आपको एमसीक्यू के बारे में समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट एमसीक्यू क्या दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ वेक्टर्स कॉल्ड डैश डैश डैश। क्या है, फर्स्ट ऑप्शन वेक्टर रिजोल्यूशन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर डिवीजन। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, वेक्टर एडिशन आ जाता है। वेक्टर एडिशन क्यों आ जाता है, क्योंकि हमने क्या देखा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाता है, वेक्टर एडिशन। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट हम एमसीक्यू देखते हैं। क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ डैश डैश। तो क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, ओनली टू वेक्टर्स, सेकेंड क्या है पैरेलल वेक्टर्स, थर्ड सी क्या है यूनिट वेक्टर्स ओनली, एंड डी क्या है मोर देन टू वेक्टर्स। तो क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ से मोर देन टू वेक्टर्स का भी एडिशन कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, ये हमने क्या किया है, लेक्चर में डिटेल में देखा है कि कैसे कैसे हमने वो फाइंड आउट किया था एमसीक्यू का। ठीक है, एमसीक्यू का आंसर वहां पर आपको पता चल जाएगा कि हम दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड कर सकते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद का क्या है, थर्ड एमसीक्यू क्या है, इफ p बार एंड q बार आर टू वेक्टर्स inclined at angle theta, then the magnitude of their resultant r bar is given by dash dash dash। तो फर्स्ट ए ऑप्शन क्या है, r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। सेकेंड क्या है, b r इज इक्वल टू इन रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। थर्ड क्या है, r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एंड डी क्या है, आर इज इक्वल टू 2pq cos थीटा। तो हमने देखा है, ये हमने प्रूव भी किया है पैरेललोग्राम लॉ में कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, आर इज इक्वल टू इन रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी हम जानते हैं कैसे निकालना है। उसका क्या उसकी क्या वैल्यू हो जाती है, tan। देखिए tan फाई इज इक्वल टू, आपको क्या आ जाता है वो मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है, मुझे कमेंट करके बताना है क्या डायरेक्शन की वैल्यू है। tan फाई हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, वो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ एमसीक्यू क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू डैश डैश डैश। क्या है, स्केलर प्रोडक्ट पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन ए क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड, बी क्या है, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, सी क्या है, 0, और डी क्या है, इंफिनिटी। तो देखिए स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा होता है। अगर इटसेल्फ मतलब किसी भी वेक्टर के खुद के साथ अगर कोई हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो थीटा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। थीटा कितना हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, 0 डिग्री हो जाता है। तो cos 0 कितना होता है, 1। तो स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसके बाद देखिए फिफ्थ एमसीक्यू क्या दिया हुआ है, इफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज 0, the vector must be dash dash dash। फर्स्ट ऑप्शन ए क्या है, either parallel और एंटी पैरेलल, बी क्या है, परपेंडिकुलर, एंड सी क्या है, inclined at angle 45 डिग्री एंड inclined at angle 45 डिग्री with each other। और डी ऑप्शन क्या है, यहाँ पर मुझे राइट करना शायद रह गया है। ठीक है, डी क्या है, ऑलवेज एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, देखिए वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी
एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इनटू क्या होता है, फर्स्टली ये क्या हो जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, एक वेक्टर होता है, तो वो कैसे दिया जाता है, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बार यूनिट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम साइन थीटा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब ए बार क्रॉस बी बार, टू नॉन जीरो वेक्टर्स का अगर जीरो आ जाता है, मतलब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, तो क्या होता है, वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, वो आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल, क्योंकि क्या होता है, साइन ऑफ 0 डिग्री एंड साइन ऑफ 180 डिग्री कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए उसका आंसर क्या जाता है, आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल आ जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी देन टू वेक्टर्स मस्ट बी डैश डैश डैश। ए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, बी एंटी पैरेलल टू ईच अदर, सी परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड डी कोप्लेनर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी, मतलब यहाँ पर साइन एंगल कितना, साइन ऑफ थीटा कितना है, 1 है, तो साइन थीटा 1 कब होता है, जब साइन 90 डिग्री हो जाता है, साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू कब कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, तभी क्या हो जाता है, साइन थीटा 1 हो जाता है, तो आंसर क्या आना चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए 7th क्या है, द रिलेशन बिटवीन लिनियर वेलोसिटी v बार, द रेडियस वेक्टर r बार एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बार ऑफ द पार्टिकल इज डैश डैश डैश। फर्स्ट क्या है, v बार इज इक्वल टू r बार क्रॉस ओमेगा बार, सेकेंड क्या है, v बार इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r बार, सेकेंड क्या है, ओमेगा क्रॉस r बार, उसके बाद क्या है, ओमेगा बार इज इक्वल टू वी बार क्रॉस आर बार, डी क्या है, ओमेगा बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस वी बार। तो हम ये रिलेशन जानते हैं, वी क्या है, लिनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी एंड आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, और उनका रिलेशन कैसे दिया जाता है, वी बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। ठीक है, उसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स i बार एंड j बार इज डैश डैश डैश। फर्स्ट क्या है, ए ऑप्शन क्या है 0, बी क्या है √2, सी 2, डी √3। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये हमने बहुत बार देखा भी है, लेकिन फिर भी ठीक है, अभी हम यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, i बार क्या है, यहाँ पर i बार क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड 1, j बार भी क्या है 1, तो उसका मैग्नीट्यूड 1, और ये दोनों क्या है, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स है, तो उन दोनों के बीच क्या होगा, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, आर बार इज इक्वल टू इन रूट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2p क्यूब कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर p क्या है, मतलब फर्स्ट यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी है 1, सेकेंड की भी 1 प्लस 2, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड एंड कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये पूरी टर्म, ये टर्म क्या हो जाएगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू इन रूट 1 प्लस 1 प्लस 0, बिकॉज cos ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। देन क्या है, देन r इज इक्वल टू √2, तो आंसर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, √2 आंसर आ जाएगा। रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स i बार एंड j बार इज √2। उसके बाद देखिए, वेलोसिटी v बार इज अ डैश डैश ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ पॉजिटिव वेक्टर पोजीशन वेक्टर r बार विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर t। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट a फर्स्ट, b सेकेंड, c थर्ड एंड d फोर्थ। तो क्या है, वेलोसिटी इज अ डैश डैश ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ पोजीशन वेक्टर। तो हम सब जानते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, v बार इज इक्वल टू dr बार अपॉन dt, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी में।
पोजीशन वेक्टर का। ठीक है, ये सब हमने प्रूव किया है इसके पहले के लेक्चर में, वो सब आपको क्या करना है, देखना है पहले की वीडियो में जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्सेलरेशन ए बार इज अ डैश डैश ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ पोजीशन वेक्टर आर बार विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर टी। क्या है, देखिए, फर्स्ट ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड एंड डी फोर्थ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, डैश डैश ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ पोजीशन वेक्टर आर बार विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर टी। तो क्या आ जाता है, सेकेंड ऑर्डर आ जाता है, क्योंकि क्या है, ए बार इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, ए बार इज इक्वल टू डी वी बार अपॉन डी टी, एंड उसके बाद हम v का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाता है, ए बार इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर बार अपॉन डी टी स्क्वायर। इसलिए क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है विथ पोजीशन वेक्टर, किस केस में, एक्सेलरेशन के केस में। ठीक है, ये सब डिटेल में हमने इसके पहले लेक्चर में भी देखा है, इसके पहले के जो थ्योरी के लेक्चर है वहां पर देखा है। अब यहाँ पर एमसीक्यू का पार्ट खत्म हो जाता है, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर को नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट में, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।